गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राज्यसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो ट्रेन्स वगैरह चलाई जा रही हैं, उसी के बारे में डिस्कस किया गया है। देश देशांतर के अंदर न्यू गाइडलाइन जो लॉकडाउन 3 आई है उसके बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट जो है द बिग पिक्चर के अंदर कन्फ्रंटिंग वर्ल्ड्स डिपेंडेंस ऑन चाइना के बारे में बात करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास लॉकडाउन 3। यहाँ पर क्या है, लॉकडाउन की नेसेसिटी क्यों, दूसरा प्लानिंग क्या हुआ। देखो एक बात जरूर है कि इस लॉकडाउन को करने के बाद हमारी जो मृत्यु दर है वो स्टेशनरी हुई है, केसेस जरूर इंक्रीज़ हुए हैं, लेकिन भारत सरकार को टाइम जरूर मिल गया कि बेड कैपेसिटी बढ़ाई जाए, टेस्ट किट बढ़ाई जाए, लोगों को अवेयरनेस किया जाए, घर में ही रहे, क्वारंटाइन किया जाए। हमारी इकोनॉमी ज़रूर बर्बाद हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इकोनॉमी एकदम ध्वस्त हो गया है। एमएसएमई सेक्टर, लघु सेक्टर तो पूरा का पूरा आप समझ लो कुछ हो ही नहीं रहा है। अच्छी तरह से आपको पता है 45 दिन का वक्त गुजर चुका है और हमारा भारत का पूरा विश्व ही इस तरह से गुजर रहा है। तो एक टूल पता चला कि किस तरह से, एक प्रोटोकॉल पता चला किस तरह से इसको इंक्यूबेशन किया जाए या फिर इस बीमारी में क्या क्या हो सकता है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या हो सकता है, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग क्या हो सकता है। इन सबको समझने का, समझाने का समय मिला। कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर बढ़ाया गया है, जोन में बांटा गया है, जैसे रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, और अभी तो रियायत भी दी गई है। पब्लिक पार्टिसिपेशन मस्ट नीड। और कल एक लीडर ने बड़ा अच्छा शब्द भी कहा था कि आपको कोरोना के साथ एडॉप्ट होना पड़ेगा। तो बात जाहिर सी बात है, इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ानी पड़ेगी। आपको कहीं ना कहीं नियमों का पालन करके वर्क करना होगा। ट्रैवल इंडस्ट्री हो या टूरिज्म इंडस्ट्री हो, पूरा का पूरा वेस्ट हो चुका है, अच्छी तरह से पता है आपको। बड़े बड़े इंडोर्स को जरूर नुकसान होगा, जैसे सिनेमा हॉल हो गया, बड़े बड़े मॉल हो गया, ये सब तो अभी टाइम लगेगा खुलने में। फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो वल्नरेबल पीपुल है, पुअर पीपुल है, जो गांव वगैरह में या फिर प्रवासी मजदूर है, वहां तक पहुंचाना होगा। ये बातें इस आर्टिकल के अंदर कही जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, समरी द बिग पिक्चर, यानी कि यहाँ पर कन्फ्रंटिंग वर्ल्ड का डिपेंडेंस चाइना के ऊपर, ओवर डिपेंडेंस ऑन चाइना व्हिच हैज़ बीन गिवन द कंट्री कोरेसिव हैंडल व्हिच इट इज़ यूजिंग मेयरली। मतलब यूएसए 93% एपीआई इंपोर्ट करता है, इंडिया 60% एपीआई इंपोर्ट करता है। इकोनॉमिक वाज द मेन फैक्टर डिसाइडेड वेयर द इंडस्ट्री यूनिट्स टू बी लोकेटेड। इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिसाइड करती है कि कौन सा चीज़ कहाँ होगा। चाइनीज़ का पर्सपेक्टिव ये है कि आईएमएफ ने कहा है कि 1.2% के आसपास चाइना ग्रो करेगा। ये जो परचेजिंग मैनेजिंग इंडेक्स है ये भी गिरा है, जीडीपी गिरा है, हायर रेट अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है, कुछ कहने की बात नहीं है, अच्छी तरह से समझ रहे हैं। कंट्रीज डिमांडिंग रिप्रेशंस फ्रॉम चाइना, पूरा का पूरा कंट्री, पूरा वर्ल्ड डिमांड कर रहा है क्योंकि चाइना ने अपने आप को रिवाइव किया है, मैन्युफैक्चर कर रहा है। कंट्रीज प्लानिंग टू मूव मैन्युफैक्चरिंग आउट ऑफ चाइना will see a rise in important substantially. Will not be easy to keep China at bay. At G20 situation must be discussed China hegemonistic position. Way forward के अंदर क्या हो सकता है, countries have to come together and alternative way के द्वारा country साथ में आ सकता है। कल नैम की मीटिंग हुई है, आपने देखा होगा, तो वर्चुअल मीटिंग हो रही है, तो इन चीज़ों पे फोकस करना होगा। कंट्रीज शुड बिल्ड शॉर्टर एंड रीजनेबल सप्लाई चेन्स, इन्हांस इट्स कैपेबिलिटीज़। कंट्री को बढ़ाना होगा। यूनिलैटरल एफएटीएस विल बिकम इम्पोर्टेंट। पॉलिसी लेवल डायरेक्शंस में काम करना होगा। पोस्ट लॉकडाउन प्रोडक्शन रिजम्पशन पे वर्क करना होगा। तो ये सारी बातें कही जाती हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।